हम हिंदू भाइयों को खुश देखकर खुश होते हैं, हम हिंदू भाइयों के माथे पर तिलक देकर खुश होते हैं। जो जितने धार्मिक दिखते हैं हमें उतने अच्छे लगते हैं, लेकिन जो नकली लोग हैं, जो डुप्लीकेट हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले, तो उनसे तो सबको सतर्क रहना चाहिए। मस्जिद मेरा और मंदिर तेरा, यही तो लड़ाई है। अगर दरवाजे सबके लिए खुले होते तो लड़ाई कहाँ होती। कोई मुसलमान मंदिर जाना चाहे जाए ना अयोध्या, भाई कौन रोक रहा? कोई रोक रहा तो बताइए हमको रोकने वाले का नाम। लेकिन आप हम पर थोपिएगा कि आपको मस्जिद में ये करना होगा और मैं आ रहा हूँ जामा मस्जिद में ये करने, तो पटक के पीटेंगे ना आपको। आपकी इतनी हिम्मत भारत में? लड़ाई इस देश में यही है, थोपने वालों के खिलाफ। खाने पीने में थोपने, पहनने ओढ़ने में थोप रहे हैं, ये नहीं पहनने दूंगा तो वो पहनने दूंगा। कि बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि मुस्लिम युवा घर से ना निकले 4 दिन डरा रहे हैं क्या मुसलमान राम मंदिर को लेकर के? हाँ देखिए, डराने धमकाने की कोई बात नहीं है। दरअसल देश में शांति बनाए रखना, अमन चैन बनाए रखना, ये मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ लोकतंत्र और डेमोक्रेसी तो है, लेकिन यहाँ उपद्रवी टीम भी घूमती रहती है। यहाँ एक टीम ऐसी है जो डिस्टर्ब करता भी, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो जुलूस निकला और जुलूस में पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के नाम पर जो 10-20 मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया और उनके मकान पर बुलडोज़र आनन फानन में बगैर कोर्ट के प्रोसीजिंग के चला दिया गया। तो अगर बदरुद्दीन अजमल साहब ने कह दिया कि ना निकले तो अच्छा कहा ना। ये प्रिकॉशन इसको बोलते हैं। हम कहते हैं समय से पहले उपचार से ज़्यादा, दवा से ज़्यादा कहते हैं परहेज़ की ज़रूरत है। तो परहेज़ के तौर पर हम उन राम भक्तों को खुला रास्ता देना चाहते हैं। आप एकदम खुले में जाइए, खुले में आइए, पूरा ट्रेन आपका रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि हमारे लोग न रहें, ज़्यादा अच्छा। अगर ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो तो ही यात्रा करें, गैर ज़रूरी यात्रा ना करें। ये अपील करना कोई धमकाना या डरना या अपराध नहीं है। और यही अपील बदरुद्दीन अजमल साहब ने किया और कई लोगों ने भी किया है। बीजेपी कह रहे हैं राम मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं। हाँ? सबके लिए खुले हुए राम मंदिर। हाँ तो जाइए ना। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं दिल्ली में? जब सबके लिए खुले हुए हैं तो आप लोग भी जाइए। देखिए, मंदिर और मस्जिद का दरवाज़ा तो सबके लिए खुलना ही चाहिए, ये तो रियल बात है। दुर्भाग्य से खोला नहीं जाता। मस्जिद मेरा और मंदिर तेरा, यही तो लड़ाई है। अगर दरवाजे सबके लिए खुले होते तो लड़ाई कहाँ होती। अगर देखिए, गुरुद्वारा ने सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया, लड़ाई नहीं होती है। मुसलमान भी लंगर जाके खाए, हिंदू भी खाए, सिख भी खाए। मुसलमान भी अब इस बात की कोशिश कर रहा है। नए जनरेशन में नए लोग आ रहे हैं जो कहते हैं मस्जिद का दरवाज़ा खोलिए। हमारे यहाँ भी कुछ फितना परवर लोग हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग बोर्ड लगाते हैं इस मस्जिद में वो ना आए, वो ना आए, फलाना आए, इत्यादि इत्यादि। हम लोग कहते नहीं, मस्जिद जो है वो ऊपर वाले का घर है और पूरी जनता ऊपर वाले की है, सबके लिए खोलिए। अभी जब सवाल ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग दुखी हैं बहुत राम मंदिर को देख करके। नहीं, क्यों दुखी रहेंगे? मंदिर रोज देखते हैं, अक्षरधाम देखते हैं। हमें यहाँ दिल्ली जब घूमते हैं, नहीं आप लोग ना, जब भारत में है और निकलेंगे सड़क पर तो मंदिर तो देखेंगे ही। ये कौन सी नई बात हो गई कि मंदिर देखकर दुखी है? हम हिंदू भाइयों को खुश देखकर खुश होते हैं, हम हिंदू भाइयों के माथे पर तिलक देखकर खुश होते हैं। जो जितने धार्मिक दिखते हैं हमें उतने अच्छे लगते हैं, लेकिन जो नकली लोग हैं, जो डुप्लीकेट हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले, तो उनसे तो सबको सतर्क रहना चाहिए। मस्जिद में 22 तारीख को राम राम जपिए आप लोग। हाँ, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कुछ छुटभैये नेताओं का बयान तो आया है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता ने भी कहा है। और आपको एक खबर ये बता दूं कि हमारे यहाँ तंजीम है अइम्मा की, उसके एक बड़े मौलाना है, आप लोग इशारे में समझ गए होंगे, गोल चक्कर में मस्जिद उनकी है कस्तूरबा रोड पर, भागवत जी जो मोहन भागवत जी जहाँ गए थे, उनका भी चल रहा है मामला कि 22 जनवरी को जाएं। देखिए, भारत तो स्वतंत्र है ना भाई, आज़ाद है, कोई किसी को रोकेगा थोड़ा ना। कोई मुसलमान मंदिर जाना चाहे जाए ना अयोध्या, भाई कौन रोक रहा? कोई रोक रहा तो बताइए हमको रोकने वाले का नाम। लेकिन आप हम पर थोपिएगा कि आपको मस्जिद में ये करना होगा और मैं आ रहा हूँ जामा मस्जिद में ये करने, तो पटक के पीटेंगे ना आपको। आपकी इतनी हिम्मत भारत में कि आप जबरदस्ती कीजिएगा। यही चीज, इसी के तो लड़ाई है, जबरन थोपने की लड़ाई है। कोई भी नाम, किसी भी धर्म का नाम, किसी भी धर्म का प्रतीक, किसी भी धर्म का चिन्ह कोई किसी पर थोप नहीं सकता है। लड़ाई इस देश में यही है, थोपने वालों के खिलाफ। खाने पीने में थोपने, पहनने ओढ़ने में थोप रहे हैं, ये नहीं पहनने दूंगा तो वो पहनने दूंगा, ये नहीं खाने दूंगा तो वो नहीं खाने दूंगा। यही लड़ाई है डेमोक्रेसी में। कह रहे हैं कि कोई भी जा सकता है, तो निमंत्रण मिलेगा वही जाएगा ना। हाँ, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बगैर निमंत्रण क्या? कुछ बेलज्ज लोग बगैर निमंत्रण के चले जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। हम उन चक्करों में नहीं पड़ते। संजय राउत जो कह रहे हैं कि मंदिर वहाँ पे नहीं बनाया जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, वो उनका मैटर है। संजय राउत जी हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पार्टी के हैं।
हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब ठाकरे, वो छोटे मोटे हिंदू नेता नहीं थे। शिवसेना जो है मंदिर निर्माण में शिवसेना की बड़ी भूमिका रही है। तो संजय राउत जी जाके इंची टेप लेके नाप के बता दें कि रामलला कहाँ प्रकट हुए थे और कहाँ पे रामलला विराजमान थे और कहाँ पे बाबरी मस्जिद थी और कहाँ पे मंदिर बन रहा। मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं भाई, कहीं बने। हमें तो जो दर्द है वो है, मस्जिद जाने का गम तो सभी मुसलमानों को है और वो जिंदगी भर रहेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया, हम सम्मान करते हैं। देश में हमारे हिंदू भाई की आस्था है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, हम उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन आप उस मसले में हमसे क्यों पूछिएगा कि यहाँ बना कि वहाँ बना कि 500 मीटर दूर बना के 2 मीटर, वो संजय राउत जी समझे और मोदी जी समझे। हमसे आप रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, इसका सवाल कीजिए। देखिए यहाँ बेखौफ होकर कैसे हम जिएंगे, हम निडर होकर कैसे रहेंगे, हम संवैधानिक व्यवस्था में कैसे जिएंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बताइए, वैसे कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद कयामत तक दिल में रहेगी, तो आपके भी दिल में रहेगी? नहीं, दिल में क्यों नहीं रहेगी, मतलब मेरा दिल चीर लीजिएगा, दिल चीर के निकाल दीजिएगा। कोर्ट का फैसला आ गया। तो फैसला कौन नहीं मान रहा, फैसला सब मान रहा। हाँ, हम तो बधाई भी दे रहे हैं राम भक्तों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, जो आपको भव्य मंदिर आज देखने को मिल रहा है। तमाम राम भक्तों को हम बधाई देते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं आप भूल जाइए, ये नहीं हो सकता।